हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं, वो भी मैथ का। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स का, गणित का। और एक शानदार टॉपिक है, वो भी गणित का, त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति सबसे आसान और सबसे झकास। ये आपको ये त्रिकोणमिति का जो है ये सेक्शन है, टॉपिक है, बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और कभी भी आपको जो है नहीं समझ में आता था तो आज मेरा वीडियो देखिए। एक दुधमुही बच्चा भी इस वीडियो को सुनेगा और सुनने के बाद जो है उठ के खड़ा हो जाएगा। मतलब सही सही आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझना होगा, वह आप समझेंगे, इसको समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि रटी और रटाई हुई बात ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। नहीं, ज्यादा देर तक वह नहीं टिक पाता है, वह कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आप भूल जाइएगा। लेकिन रटना मना है। देखिए, पहले मैंने लिखा है यहाँ, रटना मना है, समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे और किसी दूसरे को भी आप समझा सकते हैं। और एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व कर दीजिएगा आप, जब समझे रहेंगे तब ना। नहीं, अब देखिए त्रिकोणमिति में चलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति जो, इसके लिए जो है ये बेसिक वीडियो हम आपको बना रहे हैं, बेसिकली है। और उसके बाद क्योंकि आप बेसिक जानेंगे तब आप ये जो हाई लेवल का जो है क्वेश्चन को बना पाएंगे, वो भी एकदम हंसते खेलते। चुटकी बजाओ सवाल को भगाओ, ये मेरा आज के बाद जो है गांठ बांध लीजिएगा बात। चुटकी बजाने के साथ साथ त्रिकोणमिति का सवाल हवा होगा। जी हाँ दोस्तों, हवा होगा। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से त्रिभुज से बने बहुभुज, त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति ये तो है, लेकिन त्रिकोणमिति से बने, त्रिभुज से बने बहुभुज, त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। ये क्या कह दिए आप, त्रिभुज जो जानते हैं तीनों कोनों का, तीन कोण वाले जो है वह तीन कोण वाले आकृति यानी कि त्रिभुज होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये बात आया कि बहुभुज, त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये कोई बहुभुज है, ये कोई बहुभुज है ना। बहुभुज को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते, बांटते हैं। देखिए बांटते हैं ना, क्या हुआ, ये त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, ये त्रिभुज हुआ। इसीलिए गणित की वह शाखा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं या कहलाता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसको, जो त्रिकोणमिति का अर्थ हम समझेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन मीन्स तीन, कोण में त्रिकोण, तीन कोण, मिति मतलब मापना, मेजर, माने तीन कोण वाले त्रिभुज को मापना। मतलब कि हम त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज की माप करते हैं, तीन कोण वाले भुजा को हम मापते हैं। वो भी मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से जो है समकोण त्रिभुज को ही अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज को। जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज एकदम, यह वीडियो जो है वह बेसिक है, बेसिक तरीके से आपको बताएंगे हम इसमें। और उसके बाद कभी जब बेसिक बात जान जाइएगा तो कभी भी ऊपर का बात जितना भी होगा वह देखते ही आप छू मंतर कर दीजिएगा। देखिए, तो त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का। समझ रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं। देखिए अब सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज क्या होता है,
किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। आप अभी से यानी कि बच्चे में पढ़े होइएगा कि वैसा त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक भुजा के विचार से, एक कोण के विचार से। जी हाँ दोस्तों, एक कोण के विचार से, एक भुजा के विचार से। तो आप जो भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और कोण के विचार से तीन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये भुजा के विचार से और कोण के विचार से, मतलब कुल मिला के 6 त्रिभुज, मान त्रिभुज के 6 प्रकार मुख्यतः। अब देखिए, ये उसी में से समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ए बी सी कोई त्रिभुज है, लेकिन इसका मान जो है एगो कोण 90 डिग्री है ना, ये समकोण होगा। अब देखिए, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज, जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी कि हम जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जानते हैं ना, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मतलब अगर मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज, यह एक समकोण त्रिभुज। देखिए, ये मान के चलिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कोई एबीसी एक कोई समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो इसके दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। ये क्यों? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री। अरे भैया, 90 डिग्री हो ही गया तो 90 ये दोनों मिलाकर होगा तब ये ना, नहीं होगा तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए, हम आगे इसमें चलते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको हम बताते हैं, कुछ बेसिक चीज बताते हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित। इसमें यदि हम यहां पर अगर इसको थीटा मान लें तो इसको क्या होगा, इसके सम्मुख आमने सामने की भुजा जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब। माने थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे पी के द्वारा सूचित करते हैं, डिनोट्स करते हैं। बात समझ रहे हैं? थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अगर कोई पूछेगा आपको जो है लंब यानी कि जो है, या आपको जो है ध्यान दिमाग में रखने के लिए बात को, तो लंब किसे कहते हैं? तो ये जो है थीटा के सम्मुख मतलब क्या होता है भैया? सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, एकदम सीधा सीधी। इसके सीधा सीधी कौन पड़ा? ये। तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। समझ रहे ना बात? उसके बाद इसको लंब कहते हैं। थोड़ा और चर्चा करते हैं इसमें। अगर मान के चलिए थीटा यहां दिए तो लंब ये हुआ, कोण अगर सिर पर दिए तो इसका लंब ये हो गया। अगर मान के चलिए कि हम अगर थीटा यहां पर दे तब क्या यही लंब रहेगा? नहीं, तब इसका जो है इसके सम्मुख भुजा ये होगा, तब ये लंब हो जाएगा। जैसे देखिए, ये कोई जो है आपको समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या, अगर थीटा का मान अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान, तो लंब मेरा ये होगा, लंब होगा। मतलब लंब थीटा के अनुसार चलेगा। लंब जो है, लंब थीटा के अनुसार होता है। लंब बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। देखिए ना, अगर यहां पर थीटा दिए तो ये लंब हो गया, और उसके बाद अगर यहां पर थीटा दिए तो ये लंब हो गया। नहीं, यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। समझ रहे ना? छोटी छोटी बात को अगर आप समझेंगे तब आपको किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते देखिए,
अब चलिए इसको लंब को समझ गए कि थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, माने जने थीटा रहेगा ना ओकरा सामने सामने वो लंब हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ थीटा है तो सामने सामने लंब हो गया। अब चलते हैं और उसके बाद इसको P के द्वारा सूचित किया जाता है जनरली। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ, इसको जो है P के द्वारा डिनोट्स करते हैं, P के द्वारा डिनोट्स करते हैं। अब देखिए अब इसमें चलते हैं, एक होता है कर्ण, ये कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण क्या होता है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। अब देखिए वह कर्ण, कर्ण क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई आपका जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होबे न करेगा, इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, ये होगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, आमने सामने, आमने सामने पूछते हैं ना, जी हाँ, ये आमने सामने कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको H के द्वारा डिनोट्स करते हैं, H के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए और बाकी जो बचा वो आधार होगा, आधार ये होगा, ये मान के चलिएगा थीटा, ये लंब हो गया आपको, ये लंब, और उसके बाद ये आपको आधार हो गया। आधार को इंग्लिश बेस होता है, बेस होता है, इसलिए आधार को B के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, 6 निष्पत्तियां होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय जो है अनुपात कितना होता है, जब इसको जानेंगे तब ना, हाँ आपको हम बताते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होते हैं वह कुल 6 होते हैं। कौन कौन होगा 6, देखिए कहां से बना था, क्या है कि लंब में हम आधार से भाग दे सकते हैं, नहीं, लंब में आधार से भाग दे सकते हैं, उसको कहते एगो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आया n थीटा। अगर हम लंब में कर्ण से भाग देंगे, इसके अनुपात को साइन कहते हैं। पहले ये बात जान लेते हैं, देखिए कि त्रिकोणमितीय कुल निष्पत्तियां 6 होते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां या अनुपात, अनुपात, कुल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात होते हैं, होते हैं। कौन कौन है, कौन कौन है, तो पहला साइन थीटा, कौन है इसलिए लगा दे थीटा, दूसरा, दूसरा आपको जो है कॉस थीटा, तीसरा आपका जो है टेन थीटा। अब देखिए 4 नंबर में इसका उल्टा भी जस्ट बताएंगे हम, कोसेक थीटा, 5 नंबर में सेक थीटा, और 6 नंबर में आपको क्या, 6 नंबर में आपका कॉट थीटा। देखिए अब साइन क्यों नाम पड़ा इसका, साइन क्या क्यों इसको कहेंगे, कॉस क्यों कहते हैं, और इसको टेन क्यों कहते हैं, कॉसेक क्यों कहते हैं, सेक क्यों कहते हैं, कॉट क्यों कहते हैं। एक चीज तो पता है, साफ साफ जानकारी हमें मिल रही है कि साइन थीटा जो होता है किसका, देखिए साइन को हम चलते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है वह होता है लंब, लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा जो है लंब और कर्ण के अनुपात को हम जो है साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा जो होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार आधार, आधार और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं कॉस थीटा। गणित वालों ने ऐसा बनाया। उसके बाद देखिए, यानी कि लंब बट्टे आधार, माने लंब और आधार,
लंब और आधार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा कहते हैं। मतलब आधार और कर्ण के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा। क्या होता है अनुपात मतलब? बट्टा। अनुपात मतलब बट्टा होता है। तो आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार को जब हम भाग देते हैं किसे? कर्ण से, इसके अनुपात को हम कहते हैं cos थीटा। और टेन थीटा होता है लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइन का उल्टा अभी जस्ट आपको बताएं, इसका उल्टा जो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा, जैसे पति का उल्टा पत्नी होता है ना। अब देखिए उसी प्रकार जो इसका उल्टा, अभी जस्ट आपको ट्रिक्स भी बताएंगे इसमें, कैसे याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर जो है लंब बट्टे कर्ण हो गया, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब। लंब। अब देखिए cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक। सेक थीटा होता है आपको सेक थीटा कर्ण बट्टे आपका आधार। आधार हो गया। उसके बाद एक आता है डायनामाइट cot थीटा अर्थात आधार बट्टे लंब होता है। कैसे? ए भैया कैसे? यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार था, तो इसका उल्टा होता है तो आधार बट्टे लंब बराबर जो है cot थीटा। अब देखिए जनरली तो आप लोग याद रखते होइएगा कि साइन cos टेन, ये तो याद है ही नहीं। देखिए क्या है कि इसको अभी रिलेशनशिप में डालेंगे तीनों को जो रिलेशन देखिए, ये साइन, ये कॉस, ये आपका टेन। नहीं, जनरली इसको जो है लोग याद रखता है इस तीनों को। कहता त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो? अच्छा, वो साइन कॉस टेन वाला। ओ अच्छा, लेकिन याद ये नहीं रह पाता है कि ये उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। अभी याद होगा, कहियो नहीं भुलाइएगा, कभी नहीं भुलाइएगा। कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद cot थीटा। अब देखो, अब देखना है कहानी कहां बदलती है। कहानी कहां बदलेगी? अभी देखिए त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आपको लगता है क्या, या कोई पूछता है रे भैया कि जो है क्या पर साइन कॉस पर है, इसमें सबसे बड़ा कौन लगता है? सबसे पहले कौन बुलाता है? साइन बुलाता है, नहीं साइन थीटा बुलाता है ना। तो इसका जोड़ीदार, शादी विवाह के मैटर में थोड़ा चलेंगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ना। हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, कुछ ऐसा जो है रियली नहीं है। आपको देखिए क्योंकि आपके दिमाग में ऐड रह सकता है, इसलिए हम आपको बताते हैं। साइन देखिए बड़का बोलते हैं, वो साइन कॉस वाला पढ़ रहे हो? अच्छा, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री है ये। अब देखिए, अब ये साइन थीटा, साइन बड़ा है, अब देखिए तो बड़का कौन है? कोसेक है। तो साइन थीटा का इसका विवाह जो है एकरा साथे जो है कर दीजिए। साइन का उल्टा देखिए, यानी कि जो है साइन का विवाह करेंगे किससे? कोसेक थीटा से। तो मतलब एकरा जो है एकरा विवाह करेंगे, लड़का को विवाह लड़की से न करेंगे। तो यहाँ पे साइन का विवाह जो है कोसेक से करेंगे। तो इसका उल्टा सुल्टा ये जो होगा आपका कोसेक थीटा। अब देखिए कॉस के पास चलते हैं, कॉस थीटा को पास चले तो वह कहा कि भैया हम तो अभी विवाह करने वाले नहीं है, लेकिन हमारा अगर गुण अगर मिलेगा उससे तो हम कर सकते हैं शादी। कम से कम हमारा गुण मिलेगा तो हम शादी अवश्य करेंगे। देखिए जैसे कॉस है ना, COS, देखिए कम से कम 2 गुण आना चाहिए। C है, O है, नहीं है, लेकिन S है, 2 गुण मिला ना। इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा हो गया आपका सेक, उल्टा और पुल्टा दोनों, मतलब कॉस का उल्टा सेक थीटा। अब देखिए, अब चलते एक टेन। कहा रे भैया सब तो अपना अपना जुगाड़ लगा लिया, हमको काहे छोड़ेगा, हम भी अपना जुगाड़ लगाते हैं। कहा हमरा गुण कम से कम एगो मिलेगा, अब बाकी बात नहीं मिलेगा, तैयो जो बचेगा उसी से न होगा। हाँ। तो देखिए इसका जोड़ी इसके साथ लग गया, तो अब इसका जोड़ी इसके साथ,
क्यों, इसमें टी है, इसमें भी टी है। अरे टी मिल गया, ये टी मिल गया, मामला तो सेट हो ही गया, कॉट थीटा हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा जो है कॉट। नहीं, अब देखिए एक बात आती है क्या आपको इसमें, ये त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है यानी चैप्टर है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा ये सब चीज बेसिकली, तब जाके जो है आपको आगे समझ क्वेश्चन में बनाने में बहुत जो है सहूलियत होगा। अब देखिए क्या है कि इसको हमको क्यों आवश्यकता पड़ी। अब देखिए एगो बात बताते हैं, फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा। साइन अभी जस्ट बताए हैं, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कैसे होता है बता दें, देखिए इधर देखिए बताते हैं। अभी जस्ट बताए साइन थीटा को लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे यानी कि पी बट्टे जो है हाइपोटेनस माने कर्ण एच, और उसके बाद गुना कोसेक इसका उल्टा होता है कर्ण बट्टे जो है, कर्ण बट्टे आपको क्या होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर पी। देखिए गुना में है भाग में कट जाएगा ना, कटने के बाद कितना आया, एक आ गया, आया, बात समझे। अब देखिए अब साइन थीटा से जो है साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा एक, इधर गुना में है, आप पक्षांतर के नियम से जानते हैं, पक्षांतर के नियम से जानते हैं कि बराबर के दाया पक्ष से बाया पक्ष या बाया पक्ष से दाया पक्ष जब जंप मारता है तब क्या होता है, तब मामला बनता है, बिगड़ता है नहीं, वो बनता है। इधर देखिए ये है इधर बराबर की साइड और ये गुना में है, इधर में आके भाग में हो जाएगा। कोसेक थीटा माने साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा हो गया। अब देखिए भैया, अब देखिए यहां पर, अब जो जो उसका उल्टा हुआ उसका मान क्या होगा, एक होगा, एक होगा। अब देखिए अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे हम, एक और जो उल्टा होता है ये देखिए इसको ले लेते हैं, कॉस, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। बात समझ रहे हैं, इसका भी मान वही होगा, सिद्ध करने की तो आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही कर लीजिएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, अब सेक ले लेंगे, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। देखिए एक ये जो है एक ये फॉर्मूला है, इससे दुगो निकला, नहीं निकला दुगो, ये दुगो फॉर्मूला निकला। फिर एक ये जो है कॉस और सेक अपोजिट, जब अपोजिट वाला को मान एक होता है और उसके बाद जो है इसका कॉस बराबर 1/, सेक, ये भी एक फॉर्मूला और ये भी एक फॉर्मूला। अब देखिए एक तो अब स्वतः आप बना लीजिएगा, हमको आसान नहीं पूर्ण विश्वास है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है, तो आप बना लीजिए, इसको बनाइए। टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा हो गया और कॉट थीटा बराबर आपको 1/tan थीटा। दिक्कत समझ गए ना। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। बात समझ रहे हैं, बात समझते हैं ना। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे जो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए अभी जस्ट लंब बट्टे मतलब जो है परपेंडिकुलर बट्टे, साइन थीटा को क्या कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो वह जो p/h का होल स्क्वायर प्लस उसके कॉस को कहते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं, तो आपको हो गया b बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि b/h हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, एक हमको लाना है, कैसे आएगा, b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ यानी बट्टा का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़ h स्क्वायर होगा, इससे ये करेंगे p स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, सॉरी इसको जो है बी स्क्वायर आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि बी स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर। एक चीज बताना, हम मिस्टेक भूल गए हैं, एक चीज अभी बता देते हैं इसमें, इसको मिटा देना, एक चीज सॉरी मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो है भुजा कौन होता है, कर्ण होता है ना। एक सूत्र होता है पाइथागोरस त्रिक जो होता है या पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज के, वह जो दो भुजाओं का मान एक अन्य भुजाओं के मान के बराबर होता है। अब देखिए तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए ये होता है, यानी कि जो ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे ये स्वतः पूर जाएगा। जैसे मान के चलिए 5 ले लेते हैं, इसका मान कर्ण हो गया 5, आधार 3 और एक 4 बराबर देखिए 4 का स्क्वायर, लंब आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 5 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 25 बराबर 16 9 25। देखिए आ गया ना, इसको जो है ये इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर आपका होगा, यानी हाइपोटेनियस कर्ण स्क्वायर होगा, तो इसको बदला ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर कट गया, ये आपका जो है एक आ गया। देखिए ना सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है हो जाएगा आपका 1 माइनस, इधर प्लस है, अभी जस्ट बताए पक्षांतर के नियम से इधर का भाई उधर जाएगा तो वह चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। इसी में क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको ये भी है, साइन थीटा बराबर जो है इस पे जो देगा इसको सिर्फ रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक क्लास रहा। अब चलेंगे इसमें प्रश्नावली भी चलेंगे, प्रश्न लाएंगे आपको अगला वीडियो में, उसके बाद चलेंगे। इतना वीडियो के उसके बाद देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको शानदार तरीके से वह मान जो होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसको हंसते खेलते एक टेबल लेके बहुत जल्दी हम आएंगे, बहुत जल्दी आप लोग को आएंगे। इस वीडियो को जो है देख करके समझ लीजिए, और चूंकि आपको बेसिक जानकारी अगर आपको रहेगा तब जाके आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल को अच्छे तरीके से हल कर पाइएगा, वो भी समय कम। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये त्रिकोणमिति का वीडियो था, और उसके बाद फिर हम अगले दिन चलेंगे फिर से, और वो भी नए झकास तरीके से, और आपको टेबल जो इसका होगा बहुत शानदार तरीके से होगा। रटना मना है, अब हम अपना डिक्शनरी में लिख दिए रटना मना है, समझना है, समझाए रटाई हुई बात भूल जाइएगा। तो आज के लिए त्रिकोणमिति का इतना ही वीडियो रहेगा, तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट आगे। उसके बाद आज के लिए जय हिंद।